सो हेलो एवरीवन। सीजीएल की हम पहली शिफ्ट का रिव्यू कर चुके थे। तो तीसरी शिफ्ट का कर रहे हैं हम, क्योंकि दूसरी शिफ्ट का जो मतलब टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो उसका मैं और नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो ये इसी को हम देख लेते हैं। तो देखो, 9 सितंबर से 26 तक एग्ज़ाम है सीजीएल के। ठीक है, तो जितनी भी शिफ्ट होंगी मैं ट्राई करूँगा कि आपको मतलब वो तो क्वेश्चन आपको कराऊँ हूँ, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता रहेगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियन हॉकी किसने जीती है। ठीक है, तो एशियन हॉकी जो 2023 की है, भारत ने जीती है। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब देखो, इसी में जैसे हमसे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। जो एशियन गेम पूछ ले आपसे कि एशियन गेम कब कब शुरू है, तो एशियन गेम शुरू हुई 1951 में नई दिल्ली से। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। और दक्षिण एशियाई खेल पूछे तो आपको बताना 1984 ये हुए थे काठमांडू के नेपाल से। ठीक है, ये हैं खेल से संबंधित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। तो देखो, मैं पूरे फंडामेंटल राइट बता दे रहा हूँ। देखो, 14 से 18 है, ये है समानता का अधिकार। 19 से 22 है समानता का, ये स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 है, 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर कितने, 29 से 30 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और 32 है समन्वय उपचार का अधिकार। तो ये हैं मतलब मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए अमेरिका से। ठीक है, और इसी आर्टिकल 32 को ही मतलब संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर जो भी आर्टिकल जो मतलब आते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखो, 25 आर्टिकल में कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब धर्म, कोई भी धर्म मानने के आपको स्वतंत्रता है। ये चीज़ें अब याद रखनी। 26 में कहता है कि मतलब जैसे हवन अमन या फिर ये, ये जैसे मुसलमानों को ये, फिर जो ईसाई लोग हैं उनको कृपाण रखना, फिर जो हवन होते हैं उनको अधिकार है। और 27 में कहता है कि धार्मिक दान में कोई कर नहीं लगेगा। 28 में है कि धार्मिक धन से मतलब सरकारी धन से चल रहा है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आर्टिकल जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब आर्टिकल हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, मतलब एक से आर्टिकल आपको ये जो 78, 100, 112 में आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि 112 में क्या था, क्या है। तो ये जो आर्टिकल हैं आपको मतलब रटे होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो पूछा गया 2 बार आर्टिकल। देखो, एक ये आर्टिकल आ गया, एक ये। ठीक है, तो अनुच्छेद 170 में क्या है? ये भारत सरकार के कार्यकारी व्यवसाय को नियंत्रित करता, मतलब इसमें है भारत सरकार के कार्यकारी व्यवसाय। ठीक है, और अनुच्छेद 76 पूछे आपसे तो कि ये बता देना महान्यायवादी। ये महान्यायवादी होता है कितने में? अनुच्छेद 76 में। और 165 में पूछे तो आपको बताना है महाधिवक्ता। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है अनुच्छेद से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो वित्त मंत्री, ये वित्त मंत्री होगा ना, वित्त मंत्री था ये टोडरमल। और अकबर के दरबार में ही 9 रत्न थे। ठीक है, टोडरमल, मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये और ऐसे ही 9 लोग थे इसके दरबार में। और अकबर ने ही दीन इलाही शुरू किया था। और ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर इसके बाद अकबर। ठीक है, तो अकबर कितने से कब तक चला था? 1556 से ये 1605 तक। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। तो इसमें है कि कह रहा है कि मार्जिनल वर्कर कौन होते हैं। तो मार्जिनल वर्कर देखो होते हैं
जिनका जो काम करते हैं वो 183 पूरे ईयर को जोड़ें तो 183 दिन से कम काम करते हैं, और जो मेन वर्कर होते हैं वो 183 से ज़्यादा दिन तक काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। ये पूछा गया था मार्जिनल वर्कर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेन वर्कर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है सॉसेज शेप। ठीक है, तो अब ये पूछा गया था तो एटीपी देखो, एटीपी का फुल फॉर्म पहले एटीपी का होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, और गोल्जी काय को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, ये याद रखना है। और चीज़ें हैं। ठीक है, और ये देखो कोशिका आई है तो सेल की पहली डिस्कवरी हम देख लेते हैं। सेल की खोज हुई थी 1665 में, ये उसने की थी रॉबर्ट हॉक ने। ठीक है, रॉबर्ट हॉक ने, और 1674 में फिर की थी उसने ल्यूवेन हॉक ने तालाब के पानी में। ठीक है, और इसका सिद्धांत पूछे कि किसने दिया था तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिलापट्टिकरम किसने लिखा है। तो शिलापट्टिकरम लिखा इडानो आर्डिगल ने। ये इसमें क्या है, माधवी और कोवलन कन्नगी की कहानी है। ठीक है, ये याद रखना। ये शिलापट्टिकरम ये उससे संबंधित है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र के भी याद रखना है कि नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, जिसमें से 8 शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है उसमें, और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से पहला है भरतनाट्यम और लास्ट वाला है सत्रिय। सत्रिय किस राज्य संबंधित है आपको कमेंट सेक्शन पर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एमएफआई समिति। एमएफआई समिति से मतलब एमएफआई जो होते माइक्रो फाइनेंस वो वाले ऋण जो प्रदान करते हैं, उसमें से समिति पूछ रहा था कि कौन सी रिलेटेड समिति है। तो ये मालेगांव कमेटी 2010 में बनी थी, 2010 में। ठीक है, और मालेगांव कमेटी हो गई। तो इससे जो कमेटी वाले हैं जैसे रंगराजन समिति ये गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, और विजय केलकर समिति ये जीएसटी वाली परिषद थे, और बी शिवरामन समिति थे ये नाबार्ड। तो ये समिति भी याद रखनी है आपको। त्यौहार से आया है एक मतलब नुआखाई पूछा गया है कि नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है। तो नुआखाई है उड़ीसा, और नुआखाई। ठीक है, नुआखाई होगा उड़ीसा की। और भी हैं फेस्टिवल जो से कोणार्क महोत्सव, और नुआखाई हो गया, दाल खाई, और ये हाँ ठीक है, ये उड़ीसा के हो गए। आपको गोवा की याद रखनी है, गोवा की तरंग मेल और मुंडारी सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अंगूर महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, और जैसे गुजरात के हम देख लें तो गुजरात में है ये माधवपुर मेला और वोथा मेला। ठीक है, रण महोत्सव गुजरात। ये 3 आपको याद रखने, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्यक्रम डांस अकादमी कहाँ पर है। तो नृत्यक्रम डांस अकादमी है मतलब ये कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे नेटवर्क कितने किलोमीटर तक है। रेलवे जो नेटवर्क फैला हुआ है वो 68,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट। ठीक है, इसमें कोई अंदर तक मतलब जानने का वैसे बनता नहीं है, तो इसको सीधे लीनियर ही याद कर लेना है। अब है 13वां क्वेश्चन जो है मतलब बताया गया है कि ये ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था। तो ये होता है CH3 CH2 और COOH। ठीक है, हम जानते हैं कि COOH पीछे लगता है किसमें वाला एसिड में। ठीक है, OH लगता है एल्कोहल में, और ठीक है CHO लगता है एल्डिहाइड में, और O ठीक है O लगता है CO जैसे ये कीटोन में। ये आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक, और तो इसमें जैसे ये होता है मेथ एथ प्रोप, वो याद रखना मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नॉन डेक्ट। ठीक है, ऑक्नॉन डेक 10 तक याद रखने हैं कि इसका जो प्रीफिक्स होता है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और पीएम आवास योजना पूछी गई है कि पीएम आवास योजना कब शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 2015 में।
पीएम आवास योजना, ठीक है, जो योजना वाला टॉपिक है उसको आप करके जाइए कि ये किससे संबंधित है और मतलब कब शुरू हुई है, और मतलब ये आप नॉर्मल याद नहीं कर पाएंगे कब शुरू हुई कब नहीं। तो आपको ये याद रखना है जैसे पीएम आवास योजना है तो किसकी इसमें क्या किया गया था। जैसे उज्ज्वला योजना है, और ये जो 0 रुपये खाता खोला गया था पीएम जन धन योजना, तो वो वैसे वाली वो मतलब याद रखनी है आपको योजना, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था। ये 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन होगा था एक, कि उसने मतलब ये बताया नहीं गया कि क्या था क्या नहीं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान से हम जो भी चीज़ें हैं याद कर लेते हैं। तो 5 ईयर प्लान देखो, पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 से 1956 तक, ठीक है, 1956 तक शुरू हुई। तो इसमें क्या था कि हेराल्ड ओमर मॉडल था, हेराल्ड ओमर मॉडल, और इसका उद्देश्य था कृषि, ठीक है। तो इसी से बांध निर्माण किए गए थे, भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध, ठीक है। फिर दूसरी चली थी 1956 से 1961 तक, 1961 तक इसमें था पीसी महालनोबिस का मॉडल, और ये जो था औद्योगिकरण से संबंधित था, ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण। तो इसी से 3 प्लांट लगाए गए थे, ये भिलाई और दुर्गापुर, और एक और था राउरकेला, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये 3 प्लांट लगाए गए थे। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 1966 तक, ठीक है। तो इसमें कोई मॉडल था ही नहीं, मतलब मॉडल पूछता नहीं इसका, तो ये याद नहीं रखना आपको, ये सबसे फेल हुई थी। इसी के बीच में 1965 में ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और 1965 में, ठीक, हरित क्रांति का शब्द जो दिया था विलियम गॉड ने, याद रखना आपको। और इसमें भारत में एम एस स्वामीनाथन, और विदेश में थे जो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं। इसमें पीएल जो 480 की किस्म यूज की गई थी, ये और मतलब अधिक उत्पादन के लिए, तो ये याद रखना। देखो अब 1966 तक हो गए हमारा, 1966 से क्या हुआ कि 1966 से 1969 तक, 69 तक ये आ गया था योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश, योजना अवकाश आ गया था। तो इसमें फिर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। इसी के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, चीन से हो गया था, और भीषण सूखा पड़ गया था, ठीक है। 1962 में भारत चीन, और 1965 में भारत पाक, और 1964 में हमारा सूखा पड़ गया था। तो वो पंचवर्षीय योजना तीसरी वाली सबसे ज़्यादा फेल हो गई थी। फिर इसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना पूछे तो उसमें डी.आर. गॉडगिल, ठीक है, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछे तो उसका है टीपी था, ये आपको याद रखनी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तीसरी शिफ्ट का था ये। तो ये एनालिसिस होता है हमारा, ऐसी मतलब इस जो भी एनालिसिस अब प्रॉपर टाइमली आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू। फिर आप कल जो शिफ्ट होगी उसका एनालिसिस करेंगे हम। ट्राई करूँगा कि जल्दी आपको मतलब वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।